जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में ही आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 2021 और 2022 का जुलाई तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स। 800 प्लस क्वेश्चंस हैं और ये कंप्लीट हमारे स्पीडी का पूरा यहाँ पर निचोड़ है, जिसके अंदर की पूरी स्पीडी के जो निचोड़ है, पूरे 800 क्वेश्चंस का निचोड़ इसके अंदर आ जाता है। और हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप स्पीडी में इनको क्वेश्चन को देखते हैं तो वहाँ पर आपको आंसर जो है वो टिक किए हुए नहीं आएंगे। वहाँ पर आपको बार बार पीछे सबसे लास्ट में यहाँ पर आंसर देता है स्पीडी, तो वहाँ आपको बार बार पलट के देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे इस वीडियो में हमने यहाँ पर पूरी स्पीडी को यहाँ कवर किया है और हर एक क्वेश्चन का आंसर साथ में ही हमने लगा दिया है, जिससे कि आपको यहाँ देखने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और यहाँ सुनने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सभी क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम के हर सेट में यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप रेलवे ग्रुप डी में यहाँ पर जॉब चाहते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र विकास आर्थिक स्थिति और संभावनाएं WESP रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो ये हो जाएगी 6% की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि हमारा कंप्लीट ई बुक कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। मात्र 137 रुपीज़ में वो आपको मिल रहा है। और यहाँ अगर आप इन ई बुक्स को खरीदते हैं तो वहाँ से आपके 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उन ई बुक्स के अंदर ही हमने यहाँ पर करंट अफेयर, आपका स्टैटिक जीके, आपकी मैथ्स, आपकी साइंस, आपकी यहाँ पर जो भी सामान्य अध्ययन है और यहाँ आपका रीजनिंग, सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। तीनों YCT की बुक आपको इसके अंदर मिल जाती है। सामान्य अध्ययन के लिए हमारी दृष्टि की जो कंप्लीट NCERT बेस्ड बुक है, जिसे कि आप सिर्फ 10 दिन के अंदर कंप्लीट पढ़ सकते हैं, वो बुक है आपकी। सारी बुक आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है। ग्रुप डी का गैस पेपर उसके अंदर आपको मिल जाता है। और ये जो गैस पेपर है ये SK झा सर का है। SK झा सर का गैस पेपर इतना शानदार है जो कि यहाँ पर आपको हमारे इस ई बुक कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसमें से आपको देखिएगा एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए अभी जाकर ई बुक को परचेस कर लीजिए और उन्हें पढ़ना चालू कर दीजिए। और इन ई बुक्स को पढ़ना किस तरह से है वो स्ट्रैटेजी वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हमारी रेलवे ग्रुप डी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाइएगा और वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर देर मत कीजिए, जल्दी से 137 रुपीज़, मात्र 137 रुपीज़ खर्च कीजिए और यहाँ पर इस ई बुक को परचेस कर लीजिए। 137 रुपीज़ यहाँ पर आपके रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन से ज़्यादा नहीं है। ध्यान रखिएगा, रेलवे ग्रुप डी का जब एग्जाम आएगा तो आपको इसकी महत्वता पता लगेगी। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, जब एग्ज़ाम, ये आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो फेज़ वाइज होगा। हो सकता है कि आपका लक बहुत अच्छा हो और आपका जो एग्ज़ाम है वो सेकंड फेज़ में या थर्ड फेज़ में हो सकता है आपका एग्ज़ाम सितंबर या सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में भी आपका एग्ज़ाम हो। तो इसीलिए मैं आपसे अभी भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि इसीलिए आप अभी से उस ई बुक कोर्स को परचेस कर लीजिए और यहाँ पर उसे डेली पढ़ना चालू कर दीजिए, ताकि यहाँ पर अगर आपका जो चांस है, आपका जो लक है आपके साथ होगा तो आपका एग्ज़ाम लास्ट में भी हो सकता है और तब तक आप उन ई बुक को पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ डालेंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके पास 20-25 दिन है, इन 20-25 दिनों में भी आप इन ई बुक्स को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से परचेस कर लीजिए। जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसे परचेस कर लिया है और आप खुद सोचिए कि इतने सारे लोग अगर परचेस करके यहाँ पर उनसे पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर उन भीड़ से पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों से आपको आगे निकलना है, तो अभी जाकर परचेस कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की? तो ये की थी अमेरिका ने। वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना है? तो 314.51 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महामहिम द क्वीन द्वारा हाल ही में किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अजय पीरामल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है? तो ये किया है PNB मेटलाइफ ने। नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्वाड लीडर्स समिट 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये है जापान। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ समन्वित गश्ती यानी कि कॉर्पोरेट अभ्यास किया है? तो बांग्लादेश के साथ। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? तो यह है जेनेवा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विजय शेखर शर्मा को अगले कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पेटीएम का MD और CEO फिर से नियुक्त किया गया है? तो 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सलील पारेख को हाल ही में किस IT कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक फिर से नियुक्त किया है? तो इन्फोसिस का।
किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है यूनिसेफ ने। कमेंट बॉक्स में यूनिसेफ का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते IIA पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये अमेरिका के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की? तो ये ILO ने। बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो बायो RRAP। नेक्स्ट है यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होटा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का विषय क्या है? तो अपशिष्ट से धन। किस देश ने 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो चाइना ने। अगला है ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? तो यह है WEF की। नेक्स्ट है यहाँ पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा संख्या में कितने अंक होते हैं इसके अंदर? तो इसमें होते हैं 14 अंक। नेक्स्ट है यहाँ पर ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश के लिए। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूलों से आते जाते हैं? तो 45%। नेक्स्ट है यहाँ पर किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल गई है? तो राजस्थान में। WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 54 नंबर पर रहा है। कौन सा IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो वो बन गए हैं यहाँ पर शिखर धवन। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली किस खिलाड़ी को IBA एथलीट्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो लवलीना बोरगोहेन को। नेक्स्ट है यहाँ पर किस राज्य में प्रधानमंत्री ने हाल ही में नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया था? तो ये किया था गुजरात के अंदर। निम्न में से कौन सा 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश है? तो यह है बांग्लादेश। भारत के किस राज्य में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो डॉक्टर जितेंद्र ने। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि भारत के कौन से राज्य में यहाँ पर लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू में। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच चलती है मैत्री एक्सप्रेस। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक वितरित की? तो गुजरात के अंदर। हाल ही में जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की? तो ये की मिजोरम ने। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संस्थान CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो यह है छत्तीसगढ़। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई? तो WMO के द्वारा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है? तो भारत ने। भारतीय एयरटेल के MD और CEO कौन बने हैं? तो गोपाल विट्ठल जी बने हैं। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है ओडिशा। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो किसे CEO नियुक्त किया है? तो इन्होंने तो पीटर एल्बर्स को। विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया। हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान में पहली बार 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया? तो IIT मद्रास के अंदर। किस देश के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्ष विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई? तो चाइना के द्वारा। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? तो ये दिल्ली की। किस राज्य में पुरापाषाणिक शैलचित्र स्थल की खोज की गई है? तो तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट है यहाँ पर शेरिल सैंडबर्ग ने किस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मेटा के। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जुल्फिकार हसन को। अगला है तेलंगाना स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 2 जून को ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो देखिएगा कि कृष्ण कुमार कुन्नत KK का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वो एक बॉलीवुड सिंगर थे। अगला है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो ये बना है अमेरिका। विमेंस T20 चैलेंज का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है सुपरनोवाज ने। हाल ही में किसने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? तो जैक डॉर्सी ने। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। फर्स्ट मूवर्स कोलिशन हाल ही में इसमें कौन शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अगला है यहाँ पर, आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने। भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया है? तो ये हटा दिया है 87 को। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने के लिए कहा है? तो ये अफगानिस्तान के अंदर। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलोर ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये किया है 42 नंबर का। पंडित भजन सोपोरी का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो वो संतूर को बजाते थे। 3 जून 2022 भारतीय नौसेना के जहाज को किस भारतीय नौसेना के जहाज कोडी कमीशन किया गया था? तो ये A एंड B यानी कि INS निशांक और INS अक्षय को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो 3 जून को। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो वो बना है फ्रंटियर। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो थे गुलाम नबी आज़ाद। राजेश भूषण को किस संगठन की प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो WHO की। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है इंडियन बिजनेस पोर्टल। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर RRB ग्रुप डी। ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी सेट में ज़रूर पूछा जाएगा। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। भारत का कोयला आयात 2021-22 में घटकर कितने मीट्रिक टन हो गया है? तो 209 मीट्रिक टन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अंजलाई पोन्नुसामी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में भारत और किस देश के बीच 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो सेनेगल पर। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है बेंगलुरु में। बोल्ट तुर्लिखानोव कप 2022 में साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और मानसी अहलावत ने कौन से मेडल जीते हैं? तो गोल्ड मेडल जीते हैं। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्कीये में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दी है? तो UN ने। वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में। वर्ल्ड ब्लाइंड जूडो में यह पहली बार भारत के लिए मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है कपिल परमार ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ओनली वन अर्थ। ध्यान रखिएगा, आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और 2022 की थीम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली वन अर्थ। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी ना किसी आपके सेट में ज़रूर देखने को मिलेगा। चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो NCC के द्वारा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरू होंगे? तो ये होंगे राजस्थान के अंदर। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में राजीव गांधी। R से राजीव और R से राजस्थान। नेक्स्ट है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मेघालय को। नेक्स्ट है यहाँ पर, आंचल अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आंचल, देखिए आंचल भी किसके द्वारा शुरू किया गया है? यहाँ पर राजस्थान के द्वारा। और राजीव गांधी जो यहाँ पर आपका ग्रामीण ओलंपिक होने वाले हैं ये भी राजस्थान में होने वाले हैं। आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। IIM अहमदाबाद ने कितने राज्यों के लिए कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो 6 के लिए। फेसलेस RTO को हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में स्पेल ऑफ में खिताब किसने जीता है? तो ये हरिनी लोगन ने जीता है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है अश्विनी भाटिया जी ने। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों की बस पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई? तो ये उत्तराखंड में, उत्तरकाशी उत्तराखंड में ही आता है। लेह में माई पैड माई राइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो नाबार्ड ने। अगला है यहाँ पर, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। अगला है यहाँ पर, रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 जून को मनाया गया है। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। जम्मू कश्मीर में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये सतीश चंद्र जी किए गए हैं। जन समर्थ पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी जी को। भारतीय सेना द्वारा एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया, इसको किस देश ने आयोजित किया था? तो ये मंगोलिया ने। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो बिहार में। एयरफोर्स संशोधन रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब कौन CDS बन सकता है? तो एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल इसके जो है CDS बन सकते हैं।
किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया है? तो पंजाब ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति एक्स शुरू हुआ है? तो ये बांग्लादेश में हुआ है। अगला है यहाँ पर संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। बोलाट तुर्ली खानोव कुश्ती कप भारत ने कौन सा स्थान इसमें हासिल किया है? तो दूसरा। किसके द्वारा संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों को कम से कम 1 किलोमीटर का पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ बनाने का निर्देश दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक नर बाघ कुंभा किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है जिसकी की हाल ही में मौत हो गई है? तो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व से संबंधित है। आपको ध्यान होना चाहिए कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के राजस्थान राज्य में आता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। किस महान महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मिताली राज ने। और मिताली राज के ऊपर इस बार क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, 100% ये गारंटी है। इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल अभ्यास परीक्षण किया गया? तो अग्नि 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 जून को। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 180 नंबर का, यानी कि 180 नंबर का। बजराम बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, शीतल षष्ठी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है उड़ीसा में। SBI के MD के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आलोक कुमार चौधरी। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो 8 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टोस 2022 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बाल्टिक सागर में शुरू हुआ है। अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। और अवनी लेखरा जो है यहाँ पर राजस्थान के जयपुर से आती हैं। भारत की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया है। इसमें कितने एयर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है? तो 11 को। यहाँ पर PM मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज़ के कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए हैं? तो यहाँ पर 1 रुपये का भी सिक्का जारी किया गया है, 10 और 20 रुपये के सिक्के भी जारी किए गए हैं, 2 और 5 रुपये के सिक्के भी जारी किए गए हैं। दुनिया में पहली बार फिशिंग कैट की गणना कहाँ हुई है? तो ये हुई है चिल्का झील में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD और CEO कौन बनी है? तो ये बनी है A मणिमेखलाई जी। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। 6 जून को ढाका में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 25वां। RBI द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है? तो रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। किस राज्य सरकार ने एंड्रॉयड ऐप शैली को लॉन्च करने का फैसला किया है? तो केरल सरकार ने। ये जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है और यहाँ पर बैंक रेट है, ये किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से इनका सिस्टम चलता है, किस तरह से बैंक हमें लोन देता है और किस तरह से बैंक जो लोन हमें देता है उस पर इंटरेस्ट लगाता है, वो सारी चीज़ें किस अकॉर्डिंग तय होती हैं। क्या यहाँ पर भारत की गरीबी को यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में नोट छापकर कम नहीं किया जा सकता है? इन सभी सवालों का जो जवाब है आपको हमारा एक वीडियो बना हुआ है कंप्लीट GK की पाठशाला के अंदर, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ ली थी। हाँ, किस राज्य सरकार ने एंड्रॉयड ऐप शैली को लॉन्च करने का फैसला लिया है? तो ये किया है केरल सरकार ने। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आईफा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है विक्की कौशल को। PM नरेंद्र मोदी ने INSPACE के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। NHAI ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 105 घंटे में। किसके द्वारा 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया गया है? तो यूरोपीय संसद में। रॉड्रिगो से चाव्स ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है? तो कोस्टा रिका। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो ये मिला है मयंक कुमार अग्रवाल जी को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कि भारत UK संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो AR रहमान को। बैकहो त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये असम के अंदर। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो तमिलनाडु ने। भारत की जानवरों के लिए पहली COVID-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो यह है एनोकोवैक्स। अगला है यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि MGNRGS के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये NJ ओझा को। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है बिहार राज्य में। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो ये किया है चाइना ने। YSR यंत्र सेवा योजना जो है ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजेम्बिक और स्विट्जरलैंड को किस संगठन की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का।
अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सतीश पाई बने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? तो MK स्टालिन ने। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को। व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है? तो मध्य प्रदेश से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर का उद्घाटन किया? तो गोवा के अंदर। RBL बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो R सुब्रमण्य कुमार बने हैं। गांजा के उपयोग को वैधता प्राप्त करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये बना है थाईलैंड। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टारपेन ने जीता है। किस देश ने अनुभवी राजनयिक चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 जून को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा रूस दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किसने जीता? तो ये हरियाणा ने जीता। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आपके NTPC में भी पूछे गए थे और यहाँ पर देखिएगा आपके ग्रुप D में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन। 38वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त गश्ती अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अंडमान सागर के अंदर। एंजेलो मैथ्यूज और तुम्बा हसन को किस माह के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो मई के लिए। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 14 जून को। रूस ने किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? तो चाइना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? फ्रूट्स सॉफ्टवेयर देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, तो कर्नाटक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हरिचंद का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वो एक एथलीट थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में मदद के लिए किसके द्वारा CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो NCPCR के द्वारा। अगला है यहाँ पर किस देश ने पहली बार फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये भारत ने। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो ये बना है रशिया, यानी कि रूस बना है। आज देखिए नीरज चोपड़ा ने फिर से एक और मेडल यहाँ पर जीता है और नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो 89.30 मीटर। नीरज चोपड़ा के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं पढ़कर जाइएगा, रेलवे ग्रुप D एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है? तो सशस्त्र बलों के लिए। अगला है भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु पवित्र अवशेष की 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुंचे हैं? तो ये मंगोलिया में पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए विश्व पवन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 15 जून को मनाया गया है। PM मोदी ने कहाँ पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये पुणे में। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? तो 27 वर्ष के बाद। कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 किलोमीटर की दर से डूब रहा है? तो ये डूब रहा है मुंबई। और यहाँ पर देखिए भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो कोयम्बटूर से। भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन याद रखिएगा कहाँ से रवाना हुई है? कोयम्बटूर से। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बने हैं राहुल श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट है यहाँ पर मनप्रीत कौर और किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं? तो परमजीत कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के। हाल ही में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी किस स्थान पर दी गई है? तो धौलेरा, जो कि अहमदाबाद में है। यहाँ पर देखिएगा I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है? तो ये जुलाई में होने जा रही है। DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने किस रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है? तो सर्वाइकल कैंसर की। सावा झील किस देश में स्थित है जो जल संकट के कारण सूख गई है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये सावा झील से क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। SSC एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था अभी MTS के अंदर। तो ये कहाँ पर है? इराक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 15 जून को। आनंद महिंद्रा, पंकज और पटेल और वेणु श्रीनिवास और रविंद्र H ढोलकिया को किस बैंक में गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया? तो RBI में। भारत द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो पृथ्वी 2 का। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो ये बनाया है इंग्लैंड ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 135 है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई कौन करेंगे? तो ये करेंगे नीरज चोपड़ा। अगला देखिएगा, पहली बार एसएआई स्क्वैश कोर्ट कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो प्रमोद के मित्तल बने हैं। BS पाटिल किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? तो कर्नाटक के। मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्यवाही करने के लिए विश्व दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जून को। गोपीचंद नारंग का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वो थे भाषाविद। रॉयटर्स इंस्टीट्यूशन के सर्वेक्षण में किसे भारत में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना है? तो ऑल इंडिया रेडियो को। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋषभ पंत जी को। चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक बने हैं। यहाँ पर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। टाइफून राय नाम का तूफान कहाँ की चपेट में कौन से देश में आया? तो ये आया फिलीपींस में। भारतीय वायुसेना ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की है? तो पंजाब में। हाल ही में किसके द्वारा मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। अगला है यहाँ पर सरदार बर्दी मुहामेदोव को किस देश के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? तो किर्गिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं फ्रांसीसी केरे। IPL 2022 का पहला शतक किसके द्वारा जड़ा गया? तो जॉस बटलर के द्वारा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022 से लेकर 2027 की अवधि के लिए अनुकूल ऊर्जा नीति दी है? तो ये कर्नाटक ने। हाल ही में ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है यहाँ पर, ICC महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मिताली राज बनी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मिताली राज से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा और अलग अलग तरह से यहाँ पर क्वेश्चन की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो मिताली राज के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं ज़रूर पढ़कर जाइएगा। हाल ही में किसने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है एग्रोस ने। हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहाँ तक किया गया? तो ये मेरठ तक। विक्टर ऑर्बन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो हंगरी के। सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाना है? तो ये कोझिकोड को। कौन सी राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में हिम प्रहरी योजना लागू करने की योजना बना रही है? तो उत्तराखंड। हर्षवर्धन श्रृंखला की जगह कौन लेगा और भारत का नया विदेश सचिव कौन बनेगा? तो ये बनेंगे विनय मोहन क्वात्रा जी। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का ग्रैमीज 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ओलिविया रोड्रिगो ने। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था। गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। 6 अप्रैल को किस पार्टी की स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड का निर्माण हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है सूरत में। प्रकृति, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर है? तो प्लास्टिक प्रदूषण में। मुंबई में कथित तौर पर पाए गए कोविड संस्करण का नाम क्या है? तो ये है XE। क्वेश्चन नंबर 221 पर चलते हैं कि हुरून के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची 2022 में शीर्ष 10 में प्रवेश किसने किया है? तो फाल्गुनी नैयरी ने। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा के दौरान भारत ने नीदरलैंड्स के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे? तो 4 पर। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना कहाँ शुरू की गई है? तो दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? तो हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। हाल ही में DCB बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं मुरली नटराजन। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है? तो रामदर्श मिश्रा को। 10 लाख रुपए के चेक के भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली किस बैंक ने लागू की है? तो ये की है PNB ने, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने। किस बैंक ने यूनियन NXT और डिजिटल प्रोजेक्ट यानी कि संभव लॉन्च किया है? तो ये किया है यूनियन बैंक ने। अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV नीति में E-साइकिल को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है दिल्ली। सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है यहाँ पर, पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई हैं? तो मिजोरम में। हाल ही में कितने साल से अधिक उम्र के लोगों का बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की गई है? तो 18 से प्लस वालों का। आपातकाल के दौरान जनता के लिए कवली उथवी ऐप लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु के द्वारा। किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो ये कर्नाटक ने। किस बैंक ने हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है? तो
तो ये की है पीएनबी ने, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने। किस ग्रह के जुड़वा ग्रह की खोज की गई है जिसे K2 2016 BLG 0005LB कहा गया है, तो ये बृहस्पति के। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू कहाँ से की गई है, तो ये की गई है मध्य प्रदेश से। किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की है, तो ये की है EU ने। हाल ही में किस संस्थान ने अवसर योजना शुरू की है, तो AAI ने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किस संगठन ने लॉन्च किया है, तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। चलते हैं अपने 241 नंबर के क्वेश्चन पर कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है, तो एम्बर ब्रेकन ने। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY को हाल ही में कितने साल पूरे हुए हैं, तो 7 साल पूरे हुए हैं। और इसके ऊपर जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इसके ऊपर हमने आज सुबह ही कंप्लीट वीडियो डाल दिया है, उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि योजनाओं से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर किसने खोला है, तो ये इन्फोसिस ने खोला है। किससे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो नरेंद्र मोदी जी को। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में माधवपुर मेला शुरू किया है, तो ये गुजरात के अंदर। यूपीएससी के अगले अध्यक्ष कौन होंगे, तो मनोज सोनी जी होंगे। ओ हेनरी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो अमर मित्र को। किस राज्य में पेरियर मेमोरियल समथुवपुरम का उद्घाटन किया गया है, तो तमिलनाडु में। हाल ही में किस देश ने खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित किया है, तो श्रीलंका ने। साल 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है, तो ऑस्ट्रेलिया को। भारत और अमेरिका ने कहां पर 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया, तो वाशिंगटन में। किन भारतीय शहरों को 2021 की T3 ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो यहाँ पर हैदराबाद और मुंबई दोनों को दी गई है। जन निगरानी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी है, किसने, तो यूजीसी ने। किस राज्य ने दीमा हसाओ जिले में यहाँ पर मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है, तो यहाँ पर असम के अंदर। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो फाल्गुनी नायर को। अगला है FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है, तो ये नीदरलैंड्स ने जीता है। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित कहाँ पर किया गया है, तो ये झारखंड के अंदर। इकबाल सिंह लालपुरा को हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। इकबाल सिंह लालपुरा, ध्यान रखिएगा, इकबाल सिंह लालपुरा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अगला है कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, तो ये देखिए बहुत ही गजब का ये कप होने वाला है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, कौन इसकी मेजबानी करेगा, तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। भारत में ये खेला जाएगा पहली बार, बहुत गजब की ये सीरीज होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना कहाँ से शुरू की गई है, तो उत्तराखंड से। अगला है यहाँ पर, किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार जीता है, तो अमेरिका ने। किस राज्य ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु ने। अगला है यहाँ पर, मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो प्रभात पटनायक को। 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किस राज्य में किया गया है, तो गुजरात में। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो तमिलनाडु ने। विश्व विरासत स्थल 2022 वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है, तो धरोहर और जलवायु। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। खबरों में रहा कि जहर विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कंपनी के अधिग्रहण से। जहर यहाँ पर आप ये मेडिसिन से रिलेट मत कीजिएगा, इसको कंपनी के अधिग्रहण से है। अगला है यहाँ पर, किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो कर्नाटक ने। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है, तो ईडार को। नेक्स्ट है यहाँ पर, सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो तंजानिया की। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन है, तो यह है सिंगापुर। किस IPL खिलाड़ी ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, तो मिशेल मार्श ने। निम्न में से किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है, त्रिपुरा में। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, तो ये जामनगर में किया जाएगा। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन IPGA ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो यहाँ पर बिमल कोठारी जी को। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है, तो ये गांधीनगर में किया गया है। हाल ही में विप्रो भारत का कंट्रो हेड किसे नियुक्त किया गया है, तो सत्य ईश्वरन को। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो यहाँ देखिए नेक्सो कार्ड जो है नेक्सो ने लॉन्च किया है। इथोस डिजिटल ने किस शहर में IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है, तो लेह के अंदर। किस राज्य ने अपना
स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया और मेटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेजबानी की तो तेलंगाना ने। फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है तो 328 मिलियन टन है। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाट पोलरेक्स का आयोजन कौन करता है तो भारतीय तटरक्षक बल करता है। कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तो राजस्थान। किस बैंक ने वैश्विक साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है तो इंडस इंड बैंक ने। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अजय कुमार सूद को। पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या है तो हमारे ग्रह पर निवेश करें। शांति सेठी को किसके लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है तो कमला हैरिस। अगला है, हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष तकनीक ढांचा कहाँ शुरू किया गया है तो तेलंगाना में। किस बीमा कंपनी ने जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है तो ये डिजिट बीमा ने। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है तो ये है हंस एनजी। अगला है यहाँ पर, कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा तो मलेशिया। दस्तलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है तो ये उज्बेकिस्तान और भारत के बीच। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को। किन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी को। अगला है यहाँ पर, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है तो सुमन के बेरी को। 5 से लेकर 12 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा है तो यह है कॉर्बेवैक्स। इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है तो ये मालदीव से संबंधित है। अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है तो ये मुंबई के अंदर आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है तो तेलंगाना ने। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है तो यूक्रेन के। किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है तो ये मणिपुर में। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है तो भारत ने। अगला है यहाँ पर, डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो ये बना है महाराष्ट्र। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है तो 44 बिलियन डॉलर में। खबरों में रहे कुरील द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है तो ये जापान तथा रूस का है। किस देश के शहर मेक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है तो ये ग्वाडलजारा को। त्रिपक्षीय विकास निगम टीडीसी फंड किस देश की एक नई कूटनीतिक पहल है तो ये भारत की है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा होगा तो ये नई दिल्ली होगा। 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिपरी डेटा में भारत का रैंक क्या है तो तीसरा है। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है तो मालदीव के साथ। इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। किस राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली पहल ने WSIS फोरम अवार्ड 2022 जीता है तो मेघालय सरकार ने। फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है तो नई दिल्ली है। वित्त वर्ष 22 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है तो 13.5 मिलियन टन है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया है तो MSME मंत्रालय के द्वारा। चलते हैं अपने 318 नंबर के क्वेश्चन पर कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो खबरों में रहा किस राज्य केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है तो यह है जम्मू कश्मीर में। भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है तो ये लिथुआनिया में। भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार किस विश्व लेखाकार कांग्रेस लेखाकार कुंभ की मेजबानी करेगा तो 21 में। किसे हाल ही में लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है तो यहाँ पर मैक्स वर्स्टापेन को। वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है तो ये बन गया है महाराष्ट्र। मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की गई है तो ये BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। इंडिफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो रजनीश कुमार को। अर्देशिर बी के दुबाश को निम्न में से किस देश की सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो पेरू। अगला है यहाँ पर, 1 मई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हाल ही में PM मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है तो तरुण कपूर को। हाल ही में सरकार किस टोल को बंद करने की तैयारी में है तो फास्टैग को। अगला है यहाँ पर, हाल ही में निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर जनरल कॉल को। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हाल ही में किसने गोल्ड मेडल जीता है तो हर्षदा शरद गरुड़ ने।
पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो देवदत्त चक्रवर्ती को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में विजेता कौन रहा है? तो जैन यूनिवर्सिटी। वेस्ट इंडीज के नए कप्तान किसे बनाया गया है? तो निकोलस पूरन को। कांस फेस्टिवल में पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर कौन बनेगा? तो ये बनेगा भारत। आईपीएल 2022 का फाइनल कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये अहमदाबाद के अंदर। आपको पता ही है, हो चुका है आईपीएल 2022। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 मई को। कौन सी संस्था मुद्रा और वित्त रिपोर्ट आरसीएफ जारी करती है? तो ये करती है रिजर्व बैंक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि मद्रास उच्च न्यायालय ने किस संस्था को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है? तो ये मां प्रकृति। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ जो है M15 पेट्रोल लॉन्च किया? तो IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किस राज्य सरकार की उत्तर पश्चिमी रेलवे पर किया जाएगा? तो ये राजस्थान। अडानी विल्मन ने हाल ही में स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककॉर्मिक से कौन सा कारोबार खरीद लिया है? तो कोहिनूर ब्रांड चावल। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई HOB की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो ये उड़ीसा के लिए। कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? तो ये बना है ओपन। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन CG किस स्थान पर कमीशन किया? तो ये कोची में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी कि FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में। मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो दर क्या है? तो 4.40%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर TFR क्या है? तो 2.0। अगला है, किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई DSR का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो पंजाब ने। जम्मू और कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? तो ये हैं रंजना प्रकाश देसाई। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो नई दिल्ली ने। समाचारों में देखी गई सिंधिया रोसेनजेवेग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार की। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया है? तो ये डेनमार्क में। किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS डिजाइन किया है? तो ये एल्स्टॉम ने। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM मित्र योजना लागू करता है? तो ये करता है कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो धाकड़ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके NTPC में भी पूछा गया है, NTPC CBT 2 में भी पूछा गया है, और अब रेलवे ग्रुप D में भी पूछा जाएगा, और यहाँ SSC MTS में भी पूछा गया है, CHSL में भी पूछा गया है, CGL में भी पूछा गया है। अब आप खुद सोच के देख सकते हैं कि यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, IBM के अध्यक्ष अरविंद कृष्ण को हाल ही में किस बैंक के निदेशक मंडल में चुना गया है? तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। किस राज्य सरकार ने राज्य के गाँव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? तो ये हैं स्पेन से। किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है? तो ये इंग्लैंड ने दी है। हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता हैं? तो ये है हांगकांग के। कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान। एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्थान में शुरू किया गया है? तो नीति आयोग में। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया बना है। अगला क्वेश्चन है, समाचारों में देखी जाने वाली जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील जो है वो किस देश में स्थित है? तो इराक में। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बोला था कि इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया और आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो गया। यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो दक्षिण कोरिया के। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को। किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है? तो भारत ने। अगला है यहाँ पर, वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर गुजरात है। हसन शेख मोहम्मद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सोमालिया के। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है ओडिशा। सुनील अरोड़ा को हाल ही में किस बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ग्राम उन्नति बोर्ड के। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। अगला है, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? तो ये की है उत्तर कोरिया ने। किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये किए गए हैं केरल में। अगला है यहाँ पर, हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये ममता बनर्जी को दिया गया है।
अगला है यहाँ पर एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है, तो कैंपबेल विल्सन को। मार्कोस जूनियर किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है इन्होंने, तो फिलीपींस में। चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो हरियाणा ने। ज्योति आराजी के साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ की गई, तो राखीगढ़ी में। एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो सऊदी आर्मको ये सबसे बड़ी जो कंपनी बन गई है, मूल्यवान कंपनी बन गई है। किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहान का निधन हो गया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के। थॉमस कप 2022 किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। पीएम वाणी योजना के तहत रेलवे ने मई 2022 तक कितने रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की है, तो 100 स्टेशनों पर। अगला है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो मानिक साहा बने हैं। एंड्रू साइमंड्स किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया के। जब हम छोटे थे तो हम एंड्रू साइमंड्स को काफ़ी देखा करते थे और काफ़ी उनका जो स्टाइल था, हेयर स्टाइल था, उनका जो बॉलिंग का स्टाइल था, बैटिंग का स्टाइल था, बहुत ही गजब का था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम मुश्किल से शायद हम 9th या 10th में पढ़ते थे, तो उस जमाने में यहाँ पर एंड्रू साइमंड्स खेला करते थे। अगला देखिएगा यहाँ पर भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संजीव बजाज बने हैं। 14 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। हाल ही में भारत के द्वारा किस अनाज के निर्यात पर रोक लगाई गई है, तो गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है वो कहाँ स्थापित हुआ है, तो मुंबई में। देखिए खराब भोजन से बिजली बनाना ये बहुत ही गजब की टेक्निक है और ये देखिए ये टेक्निक धीरे धीरे जो है भारत के दूसरे राज्यों में भी ये स्टार्ट होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही अलग तरह की टेक्निक है। आप इसका वीडियो देखिएगा, बहुत आपको एक अलग ही तरह का यहाँ पर होगा कि हमारा देश जो है किस तरह से तरक्की कर रहा है। देखिए अगला यहाँ देखिएगा, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है, तो है लियोनेल मेसी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो निधि छिब्बर जी को। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो यहाँ देखिएगा इनका जन्म जो है तमिलनाडु राज्य में हुआ था। राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 16 मई को। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान राज्य में है। कहाँ पर है, तो ये हमारे राजस्थान राज्य में है। आपको पता होना चाहिए कि हम भी यहाँ पर राजस्थान से ही आते हैं। अगला है यहाँ पर देखिएगा कि एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो फ्रांस का। इटालियन ओपन में 38वां मास्टर्स 1000 का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने। राजीव रंजन और सीता कांठान पटनायक को हाल ही में किस बैंक के द्वारा कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया गया है, तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो सोमालिया के। उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। कोलगेट और पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है, प्रभा नरसिम्हन को। यहाँ पर देखिए टूथपेस्ट यहाँ पर बोलते नहीं है लोग, कोलगेट ही बोल देते हैं। कोलगेट इतना ज़्यादा फेमस हुआ था अपने ज़माने पर और आज भी फेमस है। आज भी यहाँ पर लगभग भारत के हर घर में यहाँ पर आपको कोलगेट देखने को मिल जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर साहित्योत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है, तो त्रिपुरा ने। कौन सी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है, तो इन्फोसिस। किस देश ने आम नागरिकों को हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है, तो यूक्रेन ने। किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है, तो पूर्वी रेलवे ने। हाल ही में किसने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है, तो ये की है भानु प्रताप सिंह वर्मा ने। अगला है यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है, तो यूनिसेफ के सहयोग से। अगला है हाल ही में किसे चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस AK सिकरी को। डी वेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 93rd नंबर पर। गैब्रियल बोरिक मार्च 2022 में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो चिली के राष्ट्रपति के रूप में। 411 के बाद चलते हैं अपने 412 नंबर के क्वेश्चन पे कि यहाँ पर जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कपिल देव का सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा, तो ऋषभ पंत ने तोड़ा। नेक्स्ट है यहाँ पर माई ईवी एक ऑनलाइन पोर्टल निम्न में से किसने लॉन्च किया है, तो दिल्ली सरकार ने। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए किया गया है, ध्यान रखिएगा। ईवी का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जैसा कि आपको बताया था पहले भी। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 6। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है, तो करोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं, इन्होंने ये जीता है। और पुरस्कारों से संबंधित कंप्लीट एक वीडियो भी हमने बना दिया है, अभी जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बने रहते हैं।
IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो एक्सिस बैंक ने। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बना है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन शुरू हुआ है, तो जमशेदपुर, झारखंड में। चीन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रदीप कुमार रावत जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत का पहला मेडिकल सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये पुणे में किया जाएगा। अगला है यहाँ पर, हाल ही में किस भारतवंशी को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड में योटो कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो मंजीत मान को। दिशांक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। 31वें GD बिड़ला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नारायण प्रधान को। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो केरल में। 2022 M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहे हैं? तो एलन मस्क। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 136वें नंबर की है। एशिया बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एक्सिस बैंक को। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर मेडागास्कर में। नेक्स्ट है यहाँ पर, एशिया कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस हाल ही में किसे अपना नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? तो अमिताभ बच्चन जी को। किस शहर में SBI ने इनोवेशन, इंक्यूबेशन और यहाँ पर एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया? तो DBS बैंक के द्वारा। राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये गीता पिरामल ने लिखा है। युविका कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? तो इसरो ने। मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सुरेश रैना को। भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये मानेसर में किया गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मानेसर जो है भारत के किस राज्य में आता है। हाल ही में विश्व जल दिवस 2022 मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। TCS ने किसे 5 साल के लिए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो राजेश गोपीनाथन को। देखिए TCS ही आपका एग्जाम लेने वाला है, तो इसीलिए TCS के MD और CEO तो आपको ध्यान रखना ही है, राजेश गोपीनाथन। बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दुबई में। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किसने की? तो पुष्कर सिंह धामी ने। प्रमोद सावंत को किस राज्य का फिर से मुख्यमंत्री चुना गया है? तो गोवा का। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। एक्स दस्तलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम किस नाम पर रखा जाएगा? तो भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा सैनिक स्कूल का नाम। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। भगत सिंह के लिए एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में। मेरे लिए मत लिखिएगा, भगत सिंह के लिए लिख दीजिएगा। अगर आप वीडियो पर यहाँ तक आ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका जय हिंद जरूर लिखा हुआ रहना चाहिए। अगला देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? तो जयंती घोष को। अगला क्वेश्चन है, सरदार बर्डी मुखादेमेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये तुर्कमेनिस्तान के। हाल ही में डोल उत्सव या डोल यात्रा कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये पश्चिम बंगाल में। IPL 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व निम्न में से कौन कर रहा है? तो रविंद्र जडेजा। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को किस मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो रक्षा मंत्रालय का। डेनिस P. सुलिवन अवेल पुरस्कार 2022 दिया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये गणितज्ञ से। किस देश ने पहली बार $400 के माल का निर्यात का लक्ष्य हासिल किया? तो भारत ने। अगला है, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया? तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ। हाल ही में मारुति सुजुकी के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हिसाशी टेकुची को। अगला है, TCS ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में M.Tech लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है? तो IIT के साथ। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ली है? तो उत्तर प्रदेश के। अनफील्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऋचा मिश्रा ने। रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है किरण मजुमदार शॉ को। भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो मारियो मार्सेल को। फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो बायजूस बन गई है। किस देश ने हासुंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक देश में 200 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। निर्यात तैयारी सूचकांक
EPI 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो गुजरात ने। अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH कहाँ पर स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये क्या है? दिल्ली ने। ओला कंपनी के वर्तमान CEO कौन है? तो यह है भाविश अग्रवाल जी। और अगला देखिएगा, मंदिर 360 नामक वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा। किस देश ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू एरा डी टीबी लॉन्च किया है? तो ये भारत ने किया है। किस सरकार द्वारा हाल ही में 75,800 करोड़ का बजट पेश किया गया है? तो दिल्ली के द्वारा। किस बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार हाल ही में डन एंड ब्रैड स्ट्रीट में शामिल हुए हैं? तो SBI के। किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की है? तो EU ने। किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का स्थान दिया गया है? तो मुरादाबाद को। 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ODF+ गांव हैं? तो यहाँ पर तेलंगाना में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता है? तो कोडा ने। स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये PV सिंधु ने जीता है। शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक स्याही निर्माण इकाई वर्णिका को किस स्थान पर समर्पित किया है? तो मैसूर में। फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि बेकार स्टील से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो ये सूरत में। निम्न में से किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 में नामित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को। रॉबर्ट अबेला को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो माल्टा के। निम्न में से किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? देखिए यहाँ पर विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन किसने पूरा किया है? तो कोंकण रेलवे ने 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है। अगला है यहाँ पर ग्राहम थॉर्प को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो अफगानिस्तान का। निम्न में से किसके द्वारा पे टू पे लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर गूगल पे और पाइन लैब्स दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का तीसरा संस्करण किसने जीता है? तो भारत ने। किस राज्य सरकार द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नौसेना अभ्यास वरुण 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई? तो फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्वास पटेल जी बने। देखिए भुगतान जो करना होता है वो विश्वास के साथ करना होता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन हो गए? विश्वास पटेल जी। मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस देश में आपातकाल लगा है? तो श्रीलंका के अंदर। अप्रैल 2022 में किसके द्वारा फास्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? तो NV रमन्ना के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा ले कॉर्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो चंडीगढ़ से। भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में। अगला देखिएगा यहाँ पर किस नियामक संस्था ने मंथन नाम से ID थॉन लॉन्च किया है? तो ये सेबी ने। हाल ही में किस देश ने कानून में एमेट टिल एंटीलिचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका ने। अप्रैल 2022 में 5G के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आमिर खान जी को। नया व्यवसाय शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा स्टार्टअप्स के नंबर आता है भारत का 5वां। ठीक है। अगला है यहाँ पर उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत सीधी उड़ान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दिल्ली खजुराहो में। दिल्ली से खजुराहो के बीच। अगला है यहाँ पर हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा। किस देश ने कोविड-19 सीमा नियंत्रण में छूट देने के लिए मंजूरी दी है? तो जापान ने। निम्न में से किस राज्य में वागामोन में कारवां पार्क बनाया जाएगा? तो केरल में। किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? तो कोल इंडिया को। भारत ने किस देश के साथ पूर्वी ब्रिज 6 वायु नामक अभ्यास शुरू किया है? तो ये ओमान के साथ। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3rd नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में। IOC एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो ये एमा टेरहो को। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में। फरवरी 2022 में किस राज्य ने अपना 2022-23 का बजट पेश किया? तो राजस्थान ने। सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शाहरुख खान जी को। IBM में भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र को कहाँ स्थापित करेगा? तो बेंगलुरु में। भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर के लिए नामित की गई? तो ये राइटिंग विद फायर। भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने 50,000 टन गेहूं को पहले किस देश में भेजा? तो अफगानिस्तान में। फरवरी 2022 में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अनूप जलोटा जी ने किया है। ध्यान रखिएगा
भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में। कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित करने वाला पहला देश बन गया है? तो कनाडा। विश्व का कौन सा एयरपोर्ट लगातार 8 साल से भी सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है? तो वो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलते हैं अपने 520 नंबर के क्वेश्चन पर कि महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने। अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? तो ये रूस ने। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो हरियाणा। यहाँ अगला देखिएगा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई में। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? तो संजय मल्होत्रा जी को। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ देखिए किसने की? तो मनसुख मांडविया ने की। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस संस्थान के द्वारा दुनिया का सबसे छोटा बियर बेल एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया गया? प्यूरीफायर, ये प्यूरीफायर होगा, ठीक है, इसको प्यूरीफायर नहीं प्यूरीफायर पढ़िएगा। तो आईआईटी दिल्ली ने किया है। D2S ने फरवरी 2022 में किसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत को। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 43 नंबर। हाल ही में ऑपरेशन गंगा के तहत किस देश ने 219 भारतीयों को लेकर फ्लाइट जो है मुंबई पहुंची है? तो यूक्रेन। हाल ही में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं उमादास गुप्ता। निम्न में से किसे हिलाते पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो बिल गेट्स को। हाल ही में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? तो कोल इंडिया को मिला है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड को। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो असम बना है। अभ्यास धर्म गार्डियन 2022 भारत का किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो जापान का। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGT के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक सिंह जी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 538 नंबर कि 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को वुशे स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो स्वर्ण मेडल जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। भारत रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। फरवरी 2022 को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कैलिफोर्निया में। सिंगापुर में आयोजित वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 6। कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बन गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फरवरी 2022 में किसे सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है माधवी पुरी बुच्च को। फरवरी 2022 में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये की है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। 31वें दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वियतनाम में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई? देखिए कितनी अच्छी बात है, सड़क पर रहने वाले जो जानवर हैं बेचारे ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो उनके लिए देखिए पहली एम्बुलेंस जो शुरू की गई है चेन्नई ने शुरू की है। बहुत अच्छा कदम है। बाकी राज्यों को, बाकी शहरों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। PNB हाउसिंग ने किस राज्य में वाटरशेड विकास परियोजना शुरू की है? इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके किसी ना किसी सेट में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये किसने शुरू की है? राजस्थान ने। हाल ही में किसके द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना, देखिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया यहाँ पर स्मृति स्त्री से। यहाँ पर देखिए ये भी ऐसे आधे से ऐसे शुरू हो रहा है, ये भी आधे से ऐसे शुरू हो रहा है। तो स्मृति ईरानी स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ इन्होंने किया। 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 120वां। फ्यूचर जनरली ने किस पालतू जानवर के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो कुत्ते के लिए, डॉग के लिए। यशराज फिल्म्स के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय विधानी को। यहाँ करण जौहर मत सोच लीजिएगा आप, ठीक है। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ आयोजित की थी? तो आगरा में। महाशिवरात्रि समारोह में कहाँ पर 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये उज्जैन के अंदर। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रैंकिंग में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तीसरा स्थान। देखिए भारत तीसरे स्थान पर है अरबपतियों की सूची में, और हम अभी भी यहाँ पर जो है नौकरी के लिए परेशान होते रहते हैं। तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका यहाँ सिलेक्शन होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, सिलेक्शन लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा ई बुक हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। उस ई बुक कोर्स को पढ़कर तो आप यहाँ पर सिलेक्शन 100% ले ही लेंगे। लेकिन आप ये, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता तो भी निराश मत होइएगा, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम है और बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में करने को आपके पास रहती हैं। तो निराश कहीं पर भी ना हो, बस पढ़ते रहें, अपनी पूरी जान लगा दें इस एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम आपका जरूर निकल जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर कि मार्च 2022 में क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 557 नंबर का कि मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने 2022-23 का बजट पेश किया? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजीव कपूर जी को। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेल में किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई? तो यहाँ पर रूस और बेलारूस दोनों के यहाँ पर खिलाड़ी जो थे उन पर यहाँ रोक लगाई गई। अगला है यहाँ पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। मार्च 2022 में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुलमर्ग में। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ढाका में। हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? जुनैद कलाम अहमद को। हाल ही में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो कानपुर में। अगला है यहाँ पर HANSA यानी कि हंसा NG ने भारत के सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर का ट्रायल कहाँ पूरा किया? तो ये पुदुचेरी में। SBI ने किसे उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो नितिन चुघ को। अगला है भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर समीरन गुप्ता को। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर विद्या बालन जी को। हाल ही में किस कंपनी द्वारा EV ब्रांड विजन शुरू किया गया? तो हीरो मोटर्स के द्वारा। भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया राजनाथ सिंह जी ने। निम्न में से कौन से हैं यहाँ पर जिन्होंने कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला बनी है? तो मिताली राज जो हैं 6 क्रिकेट विश्व कप इन्होंने खेले हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मिताली राज के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं एक बार गूगल करके पढ़ लीजिएगा। मिताली राज से आपके एग्जाम के अंदर 100%, 99 भी नहीं 100% एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और ये मेरी गारंटी है। हाल ही में लॉन्च द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? तो ये उषा उत्थुप की यहाँ पर बायोग्राफी है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान जी को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर मार्च 2022 में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो इला लोथ को। अगला है यहाँ पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? तो एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम की UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो ये किया है UPI 123 पे। अगला है हाल ही में समर्थ 2022 उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम में किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नारायण राणे ने। हाल ही में किसने टोही उपग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने। डोनेट ए पेंशन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा। युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुद्लवन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो तमिलनाडु में। भारत में ट्विटर के लिए नीति निर्धारित करने वाले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीरन गुप्ता जी को। किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? तो ये ईरान ने किया है। हाल ही में 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो आरुषि वर्मा जी को। मार्च 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ ने। मार्च 2022 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी भाटिया जी को। किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ये रविचंद्रन अश्विन जी ने। बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में। कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अर्जुन रंगा जी को चुना गया है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है आंध्र प्रदेश। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो S श्रीसंत ने। अगला है यहाँ पर राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे जी को। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का सफलतापूर्वक शुरुआत जो है किस राज्य से की गई? तो झारखंड से। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो ये बिहार से। अगला है यहाँ पर भारत का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। कौन बनने जा रहा है? तो महाराष्ट्र। 1 ट्रिलियन में कितने रुपीज़ होते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं तो। अगला देखिएगा यहाँ पर कि हाल ही में किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो हंगरी की।
भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है देवाशीष पांडा को। अगला है, हाल ही में किस देश में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी रखा गया है? तो मॉरिशस के अंदर। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा कदम ये मैं मानूंगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अल्बर्ट बोर्ल को। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर नेविल सांघवी। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है? तो जियो बनी है। हाल ही में वर्ष 2021 का ऑक्सफोर्ड ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो यहाँ पर एंजाइटी को। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इंडोनेशिया को। कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो ट्विटर ने। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 जनवरी को। ठीक है। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हमारा गणतंत्र दिवस। तीनों याद रखिएगा, बालिका दिवस, फिर आपका मतदाता दिवस, फिर आपका गणतंत्र दिवस, ऐसे याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? तो विनोद शर्मा को। अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को ओपन करना ना भूलें, उसको क्लिक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और यहाँ पर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विनोदानंद झा बने हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो जापान के। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। जनरल विपिन रावत अंडर ब्रिज कहाँ पर स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थित है? तो यह है गुजरात में। लखनऊ आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स। आईसीसी सर गारफील्ड फील्ड ट्रॉफी 2022 किसे दी गई? तो ये शाहीन आफरीदी को। हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये यहाँ पर आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, ये दोनों ने मिलकर लिखी है। भारत ने वर्ष 2022 में कौन सा अपना गणतंत्र दिवस मनाया है? तो भारत ने 73 नंबर का अपना गणतंत्र दिवस मनाया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो पुष्प कुमार जोशी जी बने हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ शुरू की गई? लखनऊ में। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो ये की है मेघालय को। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? तो यह है भारत। निम्न में से ऑस्कर 2022 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा जय भीम और यहाँ पर मरक्कर, दोनों को यहाँ पर नामित किया गया है। अगला यहाँ देखिएगा कि निम्न में से किसे पद्म विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा जी को। एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह बनी है। भारत सबसे पहले भ्रष्ट देश की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो 85 नंबर पर। निम्न में से किस प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले गठन करने की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश ने। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो एशियन गेम्स हैं इनकी जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? चाइना। ठीक है, इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? चाइना के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार कौन सा राज्य एनीमिया से सर्वाधिक पीड़ित है? तो असम। डीटीएच टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? टाटा प्ले रख दिया गया है। हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने ओमान की खाड़ी में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास किया? तो चीरू 2022। अगला है यहाँ पर, द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो शुबीरा प्रसाद हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नागेश्वर को। किस राज्य में परशुराम कुंड का निर्माण शुरू किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने निधि 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो ओम बिरला ने। हाल ही में किस देश को IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारत को। झूलन गोस्वामी ने MRF टायर्स ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन से स्थान पर हैं? तो झूलन गोस्वामी जी दूसरे स्थान पर हैं। वर्ष 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो यहाँ पर 74 नंबर की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल किसने जीता है? तो एश्ले बार्टी ने। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? केरल में। ये देखिए, जो ये क्वेश्चन है आपका कि 2022 में जो है महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो यहाँ पर 74वीं। यहाँ देखिए 2022 आपको दे रखा है, अभी 2022 की पुण्यतिथि नहीं आई है, तो यहाँ इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2021 की। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। किस देश में राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया? तो नीदरलैंड्स में। जनवरी 2022 में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो चाइना को।
देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी टीम बनी है? तो CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। अगला है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है तेजस्वी प्रकाश ने। द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुभाष गर्ग ने। किसने यहाँ पर डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकसभा सचिवालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर खिताब 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है PR श्रीजेश ने। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो GAV रेड्डी को। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो नासिक बन गया है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? तो हरियाणा में। स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल 2022 निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। अगले 3 वर्षों के दौरान कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो 100। हाल ही में शियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पर होंडुरास ने। संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो हैदराबाद में। GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश को। हाल ही में HE एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो पुर्तगाल के। भारत के सेना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग सैन्य दल की ट्रॉफी किसे दी गई? तो ये दी गई असम रेजिमेंट को। पाकिस्तान के 28वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उमर बंदियाल को। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के महानिदेशक कौन बने हैं? तो मदन मोहन त्रिपाठी। देश की पहली बुलेट ट्रेन है उसका पहला स्टेशन कहाँ पर बनेगा? तो सूरत में बनेगा। पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में इसका बनेगा। कौन सी क्रिकेट टीम यहाँ पर 1000 वनडे खेलने वाली पहली वर्ल्ड की टीम बनी है? तो ये बनी है इंडिया। UGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो M जगदीश कुमार बने हैं। हाल ही में तोरंगिया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। नीदरलैंड्स में भारत की नई राजदूत कौन बनी है? तो ये बनी है रिनत संधू। अगला है, हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022 किस देश में शुरू हुए? तो ये हुए चाइना में। ध्यान रखिएगा, एशियन गेम्स भी इस बार चाइना ही यहाँ पर इसका आयोजन करेगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया? तो उत्तर प्रदेश को। विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आइए देखभाल के अंतर को खत्म करें। एशले जाइल्स ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक थे? तो इंग्लैंड के। किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शेरा को अनावरण किया है? तो यहाँ पर देखिएगा पंजाब के। किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? ये हैप्पी शॉप ध्यान रखिएगा, ये जो है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनेगा? तो जबलपुर में बनेगा। जियोलॉजिकल पार्क भी ध्यान रखिएगा, कहाँ बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क? तो जबलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम यानी कि परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने। वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए HIV स्ट्रेन की पहचान की है? तो नीदरलैंड्स में। अगला है यहाँ पर, IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि मित्तल। किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो चाइना ने। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 2001 में। 6 से लेकर 8 फरवरी तक किस देश के विदेश मंत्री GL पेरिस भारत के दौरे पर आए हैं? तो श्रीलंका। हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल भाटिया। दुनिया की पहली हाइड्रोजन में चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? तो दुबई में। शियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पर होंडुरास की। अगला है यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है? तो ये कर दिया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय कुमार जी को। हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को। अगला है यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के 7 गाँव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो तेलंगाना ने। हाल ही में CII ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो यहाँ पर कर्नाटका बैंक को। फरवरी 2022 में कौन सा यहाँ पर एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया है? तो यहाँ पर गौतम अडानी जी। सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित से और चालू किया गया है? तो यहाँ पर IISc बेंगलोर के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। कौन सा देश यहाँ पर जाइंट मैगलन टेलीस्कोप परियोजना का नेतृत्व कर रहा है? तो अमेरिका। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने लॉन्च की है? तो रेलवे सुरक्षा बल ने। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने वाला
पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस किशोर को। मनोज आहूजा को किसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कृषि सचिव के रूप में। हाल ही में किसे स्वर्गीय माधवराव लिमए पुरस्कार दिया गया है? तो ये नितिन गडकरी जी को दिया गया है। किस देश द्वारा भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश शुरू किया गया है? तो मालदीव को। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो अटल सुरंग को। टॉमटॉम 2021 में ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। PFIZER इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रदीप शाही को। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत सरकार बच्चों के पुनर्वास के लिए किस मिशन को लागू करती है? तो मिशन वात्सल्य को। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो ये हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो विदेशी ड्रोन पर। IPL टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वसीम जाफर ने। अगला है यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ₹रुपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 1,00,000 रुपये। हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो UK में। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कहाँ खोला जाएगा? तो ये गुलमर्ग में खोला जाएगा। फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो पंकज त्रिपाठी जी को। किसके द्वारा गो डिजिटल गो सिक्योर विषय वस्तु के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 आयोजित किया गया? तो RBI के द्वारा। रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है? रेडियो और विश्वास। ध्यान रखिएगा, रेडियो दिवस। और हमारा प्यारा ऑल इंडिया रेडियो, आप भी सुना करते होंगे, FM भी आप सुनते हैं, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की बात ही अलग है। नासा की पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं? तो शुक्र ग्रह के। हाल ही में जीवा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो नाबार्ड ने। मार्च 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में। पत्रकारों के साथ हिंसा के मामले में कौन सा राज्य या यूटी यूनियन टेरिटरीज जो है वो शीर्ष पर है? तो जम्मू कश्मीर। कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक का? 2024 तक का। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04 लॉन्च किया है? तो ये किया है इसरो ने। कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र ने। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021 और 2022 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर। फ्रैंक वाल्टर स्टिनमियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं जर्मनी के। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर। रेलवे द्वारा सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये दिल्ली में। कला रामचंद्रन को निम्न में से किस शहर की पहली महिला आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो गुरुग्राम की। हाल ही में किसने CBSE अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया? तो यहाँ पर विनीत जोशी को। टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इलकर ISE को। किस शहर की सेंट्रल जेल मिला अपना FM रेडियो चैनल जेल वाणी? ये किसे मिला है? तो ये इंदौर को। बजरी का कानूनी रूप से खनन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर। हाल ही में किस देश का नाम बदला गया है? तो यहाँ पर बदला गया है तुर्की का। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में विद्युतीकरण घरों की संख्या सर्वाधिक है? तो राजस्थान में। 26 मार्च 2022 को साउथ एशियन क्रॉस एंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नागालैंड के अंदर। सोलोमन में निम्न में से कौन सा देश अपना नया दूतावास स्थापित करेगा? तो अमेरिका। हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने। किस संगठन ने हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो WHO ने। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये SIDBI के द्वारा। किस बैंक ने हाल ही में एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो यस बैंक ने। कौन से केंद्रीय मंत्री 18 फरवरी 2022 से जर्मनी और फ्रांस का दौरा करेंगे? तो S जयशंकर। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है? तो ये मुंबई ने। 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है योहन पूनावाला को। प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो ये असम करेगा। किस राज्य को जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला होगा? तो ये मिजोरम को। भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? तो ये नेपाल बना है। किस राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर कुंस योम योजना शुरू की गई है? तो ये लद्दाख के द्वारा। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो चेयरमैन बनाए गए हैं संजीव श्रोत्रिय।
किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो संदीप बख्शी को। अगला है यहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पर किया गया? इंदौर में। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप महिला वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता? तो केरल ने। किसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो फैसल हसनैन को। कौन यहाँ पर सरकारी कामकाज को 100% पेपरलेस राजनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना है? तो दुबई। फ्रांस की दिग्गज कंपनी शनेल ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो लीना नायर ने। किस राज्य ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 जीता है? तो राजस्थान ने। राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो राहुल रवेल। किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में। मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इजराइल में। व्हाट्सएप द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने गांवों को गोद लिया है? तो 500। अनुराग ठाकुर द्वारा खेलो इंडिया महिला अंडर-21 हॉकी लीग का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। निम्न में से गुड डॉट ने किसे 2021 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पर जरूर आएंगे। आज नीरज चोपड़ा ने फिर से यहाँ पर आपका सिल्वर मेडल जीता है, और किस में जीता है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये कोची में किया गया। किस राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश। नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में कॉन्वोक 2021-22 की शुरुआत की? तो भारतीय फाउंडेशन के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाँ पर उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी? तो अहमदाबाद में। किस संस्थान ने ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए एक टेस्ट किट विकसित किया? तो आईआईटी दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एसटीपीआई का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद कुमार जी को। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो एलन मस्क को। महिलाओं की विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 21। श्री रमना काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बांग्लादेश में। आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है? तो पश्चिम बंगाल। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये वाराणसी में। फैशन समूह चैनल की वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए किसे नामित किया गया है? तो लीना नायर को। सीएफएसआई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रविंदर भाकर बने हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हरनाज संधू ने। किस राज्य ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया? तो तमिलनाडु ने। भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे देने की घोषणा की है? तो नरेंद्र मोदी जी को। वीएम सॉफ्टवेयर के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो आनंद ईश्वरन जी को। हाल ही में किसने बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब जीता है? तो अवनी लेखरा ने जीता है। अगला है यहाँ पर टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये सिमोन बिलेस को जीता। अगला दोबारा पढ़ लेते हैं। सिमोन बिलेस ने यहाँ पर इसे चुना गया है। अगला यहाँ देखिएगा किस राज्य की मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार की। बहुत गर्व की बात है बिहार वालों के लिए। एक्सिस बैंक बोर्ड ने किसे अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आशीष कोटेचा को। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं यहाँ पर आपके श्रीकांत। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहित जैन को। नरेंद्र मोदी द्वारा किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है? तो शाहजहांपुर में। एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत कितनी भाषाओं में है? तो 22 भाषाओं में। दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल रोजगार सारथी किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने। जैतापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया कुमार मंगलम बिरला को। किसको यहाँ पर मोटर स्पोर्टम के सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो लुइस हैमिल्टन को। चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। नगदग पेलगी खोरलो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किससे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अंडमान और निकोबार। मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो एंड्री रूबलेव ने। मौलिक साक्षरता सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो बिहार। YouGov के अनुसार सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर हैं? तो ये है 8वें स्थान पर रहे हैं। सुनील कुमार बंसल को किस राज्य का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा का। बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट्स आयोग का सदस्य किसे बनाया गया है? तो पीवी सिंधु को। चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार को। उड़ान योजना हाल ही में किसने लॉन्च की है? तो राजस्थान ने। एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विवेक गोगिया को नियुक्त किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।